Hello guys, मैं राजन. Today we'll understand the concept of working capital. My dear friends, working capital in the layman's language can be very easily understood as the amount which is required for the day-to-day operations of a company. किसी भी कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो अमाउंट की जरूरत होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं. वर्किंग कैपिटल फ्लोज लाइक ब्लड इनसाइड आवर बॉडी. वर्किंग कैपिटल changes its form from one to another, from cash to inventories, from inventories to raw materials to work in progress to finished goods to receivables to again cash. This is how work in progress happens, and this is how the working capital changes its form from one form to another. तो दोस्तों, वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें तीन और कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले आपके करंट एसेट्स, देन योर फिक्स्ड एसेट्स और तीसरा आपके करंट लायबिलिटीज. अब करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जो इमीडिएटली पैसों में कन्वर्ट हो सकते हैं, which can immediately liquidated and convert itself to cash. For example, raw materials, work in progress, consumable stores, finished goods, sundry debtors, bills receivable, prepayments, short-term investments, accrued income and bank balances. इन्हें करंट एसेट्स इसलिए कहा जाता है कि इनका सेल्फ लाइफ मैक्सिमम 1 साल का होता है. 1 साल के अंदर ही इन एसेट्स को यूज किया जाता है, नहीं तो इनकी वैल्यू घट जाती है. Then next we'll talk about fixed assets. दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जो इमीडिएटली लिक्विडेट नहीं हो सकते या फिर इमीडिएटली जो पैसों में कन्वर्ट नहीं की जा सकते. फॉर एग्जांपल, जैसे आपके ऑफिस का बिल्डिंग, जैसे आपके कंपनी के व्हीकल्स, ये सब फिक्स्ड एसेट्स में गिने जाते हैं. इन्हें कंपनी तभी बेचती है, तभी लिक्विडेट करती है जब उसका दिवाला निकल चुका हो या फिर दिवाला निकलने के बाद वो कहीं देश छोड़कर भाग चुका हो. Then we'll understand your current liabilities. दोस्तों, करंट लायबिलिटीज उन लायबिलिटीज को माना जाता है जो इमीडिएटली कंपनी को चुकानी पड़ती है. फॉर एग्जांपल, sundry creditors, bills payable, accrued expenses, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, बैंक लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स, proposed dividends and tax payable. तो इन सबको आप करंट लायबिलिटीज के रूप में कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इमीडिएटली आपको इन सबको चुकाना पड़ता है. अब देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल के टाइप्स क्या हैं. फर्स्ट टाइप इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, द अदर टाइप इज नेट वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज द समेशन ऑफ ऑल योर करंट एसेट्स. अपने सारे करंट एसेट्स को मिलाने के बाद जो अमाउंट होता है वो है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. अब नेक्स्ट, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? दोस्तों, आपकी जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उसमें से आप अपने करंट लायबिलिटीज को अगर निकाल देते हैं, जो अमाउंट बचता है उसे आप नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं. इन लेमैन्स लैंग्वेज, योर करंट एसेट्स माइनस योर करंट लायबिलिटीज गिव्स यू द नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल एक्चुअली में आपके हाथ में जो अमाउंट है वो एक्टिवली यूज होता है आपकी कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि आपको लायबिलिटीज तो भरनी है. इसलिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज नॉट द फाइनल वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल इज द फाइनल एक्टिव वर्किंग कैपिटल. तो दोस्तों, ये थी जानकारी वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट के बारे में. अब समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस क्या होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए. वर्किंग कैपिटल एनहांसेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज. सेकंड, without working capital, an entity cannot meet its short-term liabilities in time. Third, a firm having a healthy working capital position can get loans easily from the market. Fourth point, sufficient working capital helps to maintain an uninterrupted flow of production by supplying raw materials and payment of wages. Fifth, sound working capital helps maintain optimum level of investment in current assets. Sixth, it enhances liquidity, creditworthiness and reputation of the company. तो दोस्तों, ये थी बेसिक जानकारी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर ए स्टार्टअप.